मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक रिलेटेड ट्विटर यानी एक्स पे कुछ खोज रहा था, जहाँ पे मैंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे जो एयरटेल के यूज़र हैं वो वहाँ पे आके ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट भी अजीब सा है कि उनका जो एयरटेल का सिम है वहाँ पे वो 5G यूज़ कर रहे हैं, और 5G यूज़ करने के बाद भी उनका 4G का डेटा कंज्यूम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी 5G अनलिमिटेड चालू है और फिर भी इनका 4G का डेटा यूज़ हो रहा है। लोगों को 50% डेटा यूज़ करने के मैसेज आ रहे हैं, 100% डेटा यूज़ करने के मैसेज आ रहे हैं, और ये डेटा ख़त्म होने के बाद यानी 4G का डेटा ख़त्म होने के बाद उनका 5G भी नहीं चल रहा। ये अजीब सा स्कैम एयरटेल यूज़र के साथ हो रहा है। तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की और मुझे एक अजीब सी बात पता चली, और मैं आज आपको इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एयरटेल यूज़र का 5G यूज़ कर रहे हो लेकिन उनका 4G का डेटा कंज्यूम हो रहा है, और 4G का नेट ख़त्म होने के बाद यानी डेटा ख़त्म होने के बाद उनका 5G भी नहीं चल रहा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक रिलेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इस चैनल पर डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो पहले हम समझते हैं कि एयरटेल का 5G कैसे वर्क करता है। अभी इंडिया में 3 कंपनियां 5G प्रोवाइड कर रही हैं। पहली है जियो, एयरटेल और आखिरी है वीआई। अभी वीआई का जो 5G है वो बहुत सारे एरिया में आया है, लेकिन अभी फिर भी इतने सारे एरिया में अभी उन्होंने कवर नहीं किया, लेकिन जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे उनका 5G आ चुका है। और लेकिन ये जो जियो और एयरटेल है इनका 5G आप देखोगे तो जो गांव है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे भी इनका 5G चलता है। और इसमें जो जियो है वो अपना जो 5G है वो स्टैंड अलोन तरीके से प्रोवाइड करता है, और एयरटेल है वो नॉन स्टैंड अलोन तरीके से 5G अपना प्रोवाइड करता है। अभी स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन ये क्या चक्कर है, आपको पता तो होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ। तो जो स्टैंड अलोन है वो उसका मतलब है कि स्टैंड अलोन, इसका मतलब है कि 4G और 5G के जो टावर है जो प्रोवाइड करते हैं 4G और 5G वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग तरीके से 4G और 5G के नेटवर्क आप तक पहुंचाए जाते हैं। इसकी वजह से आप 4G अलग से यूज़ करते हैं और 5G अलग से यूज़ करते हैं। अगर 4G का नेटवर्क डाउन हो जाता है तो भी 5G को इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम एयरटेल की बात करें तो वो नॉन स्टैंड अलोन तरीके से आपको 5G प्रोवाइड करता है, यानी जो 4G का टावर लगा हुआ रहता है उसी में ही थोड़ा अपग्रेड करके ये लोग 5G प्रोवाइड करते हैं। यानी 4G और 5G के सिग्नल एक जैसे होते, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया जाता है और फिर आपको 5G प्रोवाइड किया जाता है। यानी अगर आपके 4G के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आता है तो 5G भी इफेक्ट होता है। यानी 4G और 5G एक जैसे एयरटेल के पकड़ के चलो। और यही जो प्रॉब्लम है ये एयरटेल को फेस करनी पड़ रही है, एयरटेल यूजर को फेस करनी पड़ रही है। वो कैसे? क्योंकि हम रिचार्ज करते हैं 4G का, 2GB के ऊपर आप कोई भी रिचार्ज करते हो तो आपको 5G अनलिमिटेड देखने को मिलता है। अगर आपके घर के पास में 2 टावर है, एक है 4G का और एक है 5G का। अभी जो एयरटेल नॉन स्टैंड अलोन जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है, जिसकी वजह से 4G का टावर अगर आपके घर के नज़दीक है या फिर आप जहाँ से नेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ से 4G के टावर नज़दीक है, तो वो क्या करेगा, आपको 5G के सिग्नल तो दिखाएगा, लेकिन नेट कौन सा यूज़ कर रहा है, नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहा है, 4G का। तो वो क्या करता है कि 4G का डेटा कभी कभी कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि नेटवर्क तो 4G के आ रहे हैं और आपके इसमें 5G दिखा रहा है। तो होता क्या है कि वो 4G का डेटा कंज्यूम करता है, चाहे आपने 5G अनलिमिटेड का पैक डलवा के रखा है फिर भी वो 4G का डेटा यूज़ करेगा। और यही से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 4G सिग्नल की वजह से आपका जो 4G डेटा है वो कंज्यूम होता है और लोगों को 5G सिग्नल तो शो होता है, लेकिन 5G का ओरिजिनल डेटा कंज्यूम नहीं होता। यही प्रॉब्लम एयरटेल फेस कर रहा है, जिसकी वजह से जो एयरटेल यूज़र हैं उनका जो 4G का डेटा है वो कंज्यूम हो रहा है। और जो जियो यूज़र हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनका 4G और 5G जो नेटवर्क है वो अलग है। तो मुझे लगता है एयरटेल को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान भी नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है
लेकिन एयरटेल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, डेटा खत्म कैसे हो रहा है, किसी भी चीज़ का आंसर एयरटेल अभी फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे ट्वीट ओपन करके देखे लेकिन किसी के ऊपर भी एयरटेल का जवाब नहीं है, और एयरटेल ने किसी भी ऑफिशियल साइट पे भी इसका जवाब नहीं दिया, ना ही खुद की वेबसाइट के ऊपर इसका जवाब दिया है। तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ होने वाली है एयरटेल के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, 2 नंबर की कंपनी है, जियो 1 नंबर पे आती है और 2 नंबर पे एयरटेल आती है, फिर भी ऐसी घटिया सर्विस जो एयरटेल है वो अपने यूज़र को दे रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो 5G अनलिमिटेड के पैसे दे रहे हैं और आप ऐसी चीज़ें करके उनका 4G डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। चलो डेटा कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 4G का डेटा पूरा भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5G का डेटा चलना तो चाहिए। अगर एक बार 4G का डेटा खत्म हो जाता है तो 5G का भी डेटा नहीं चलता। आपने अनलिमिटेड बोल के रखा है फिर भी नहीं चलता, क्योंकि आपने जो नेटवर्क प्रोवाइड किया है वो उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करता। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि चलो नेटवर्क जा रहा है 4G का, लोगों को 5G शो हो रहा है, लोगों ने 5G के प्लान भी अपने मोबाइल में डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो एयरटेल की तरफ से कुछ तो करना चाहिए, लेकिन एयरटेल कुछ नहीं कर रहा। अभी हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि आपके घर के पास अगर एयरटेल 4G का टावर है तो वो 4G सिग्नल ही प्रोवाइड करेगा। ऐसे मोबाइल में कोई सेटिंग ही नहीं है कि सिर्फ आपके मोबाइल में 5G के सिग्नल आएंगे। ऐसी सेटिंग है फर्स्ट टू 5G या LTE, ऐसी सेटिंग आती है, लेकिन नेटवर्क ही 4G का है, वो सिर्फ आपके मोबाइल में दिखाएगा कि हाँ भाई 5G है, लेकिन 4G का नेटवर्क है तो मोबाइल भी क्या करेगा। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जियो में पोर्ट कर लीजिए। अगर आपके एरिया में जियो का अच्छा खासा नेटवर्क है तो आप जियो में जा सकते हैं। और मुझे लगता है ये चीज़ भविष्य में, फ्यूचर में VI के साथ भी हो सकती है, क्योंकि VI भी अपना जो 5G है वो नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी के साथ प्रोवाइड कर रहा है। जो VI और एयरटेल की 5G प्रोवाइड करने की टेक्नोलॉजी है वो एक ही है। वो जो प्रॉब्लम फेस करेगा मुझे लगता है VI में भी आ सकती है, लेकिन अगर VI ने इसका कुछ हल निकाल लिया, कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया तो बेहतर है, नहीं तो फिर ऑलरेडी VI का हाल बहुत बेकार चल रहा है, और अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो और उसके हालात खराब हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्या आपने कोई सोल्यूशन ढूंढा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।